हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दो सच्ची घटनाओं के बारे में बताऊंगा। ये कहानियाँ अर्बन लेजेंड्स पर आधारित हैं। पहली कहानी जो है वो जापान की एक स्कूल की लड़की की है जिसका नाम है शिजो। कहा जाता है कि शिजो को स्कूल में दूसरे लड़के लड़कियां बहुत सताते थे। ये काफी समय तक चलता रहा। एक दिन तंग आकर उसने रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके शरीर के कमर से दो टुकड़े हो गए। फिर भी वो थोड़ी देर तक जिंदा थी और किसी आदमी को देखकर मदद मांगने लगी, पर उस आदमी ने शीजो की कोई मदद नहीं की और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद लोगों को एक भूत दिखने लगा जो कि आधे शरीर का था और अपने हाथों पर दौड़ता था। वो एक लड़की का भूत था। ये शीजो ही थी। अब उसका भूत लोगों को हर रोज दिखाई देता था जब भी वो रेलवे स्टेशन के आसपास से गुजरते थे, क्योंकि वो वहीं छुपी रहती थी। वो अपने सख्त और कांटेदार हाथों की कोनियों पर दौड़ती थी क्योंकि उसकी कमर का निचला हिस्सा नहीं था। हाथों की कांटेदार कोनियों पर दौड़ने के कारण टेके टेके की आवाज आती थी, जिससे उसका नाम टेके टेके पड़ गया। वो अक्सर रातों में लोगों का पीछा करती और उनका रास्ता रोककर अपनी टांगों का पता पूछती। जवाब न मिलने पर उसकी कमर से दो टुकड़े कर देती। वो इतना तेज भागती थी कि कोई भी उससे नहीं बच पाता था। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई चीजों की पूरी कहानी सुन ले तो उस इंसान को एक बार वो जरूर दिखती है। आज भी लोग वहां डरते हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास से रात में शायद ही कोई निकलता हो। आज भी वो अपनी टांगों को ढूंढ रही है। टेके टेके पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम ही टेके टेके है। आप उसे जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ जिसका नाम है ब्लैक आइड चिल्ड्रन। ब्लैक आइड चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच है। त्वचा पीली और आंखें काली, पूरे तरह से काली। ये बच्चे घरों के दरवाजे पर रात को जोर जोर से खटखटाते हैं और दरवाजा खुलने पर अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। ब्लैक आइड चिल्ड्रन के बारे में 1980 से सुना जाता है। 1996 में टेक्सास के एक रिपोर्टर ब्रायन बेथल ने बताया कि दो परिवारों के साथ इनका सामना हो चुका था। एक तो एबिलेन टेक्सास में और दूसरा पोर्टलैंड में, ओरेगन। 2012 के टीवी शो मॉन्स्टर्स एंड मिस्ट्रीज ऑफ अमेरिका के शो पर भी ब्रायन बेथल ने इन बच्चों के बारे में बताया था। ब्लैक आइड किड्स नाम की एक मूवी भी आ चुकी है, बहुत अच्छी मूवी है। एक घटना है जो वर्मोंट में घटी थी। उस समय पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था। एक रात किसी बूढ़े पति पत्नी ने अपने घर के दरवाजे पर 3 बार जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। जब दरवाजा खोला तो एक लड़का और एक लड़की खड़े थे और उन्होंने अंदर आने की इजाजत मांगी। पत्नी ने बच्चे समझकर अंदर आने दिया और सोफा पर बिठाया और उन्हें हॉट चॉकलेट लाके दिया। पति ने बच्चों से कुछ सवाल किए पर उनका कोई जवाब नहीं आया। तभी पत्नी ने बच्चों की आंखों को ठीक से देखा और अपने पति को इस बारे में बताया। जब वो जब पति की तरफ देखा तो वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था। हाथ हटाया तो खून से भरा था। पत्नी बहुत हैरान थी और दूसरी ओर उनकी बिल्ली भी बच्चों को देखे जा रही थी और बहुत डरी हुई थी। अचानक तभी बिजली चली गई और पत्नी बाथरूम की तरफ गई। तभी बच्चों की आवाज आई कि उनके माँ बाप आ गए हैं। पत्नी ने दरवाजे की तरफ देखा तो 2 आदमी खड़े थे। वो उन पति पत्नी की तरफ देख रहे थे। पत्नी ने हाथ हिलाते हुए हेलो कहा पर उनका कोई जवाब नहीं आया। तभी वो अपनी कार में बच्चों को बिठाकर तुरंत वहां से चले गए और कुछ मिनटों बाद बिजली भी आ गई। रात तो जिस प्रकार बीत गई,
उस हफ्ते में पति पत्नी के साथ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उनके पास 4 बिल्लियां थी। 4 में से 3 बिल्लियां तो गायब हो गई, जिनका आज तक पता नहीं चला। और चौथी जब मिली तो वो अपने ही खून में मरी पड़ी थी। और यहाँ पति के नाक से खून निकला जा रहा है। जब डॉक्टर के पास ले गए तो स्किन कैंसर का पता चला। 2014 में भी यूके के एक फेमस न्यूज़पेपर द डेली स्टार में फ्रंट पेज पर ब्लैक आइड चिल्ड्रन को देखे जाने की खबर छापी गई। घोस्ट हंटर्स ने इन घटनाओं को तो बहुत गंभीरता से लिया और अपना शोध जारी रखा। आज भी ब्लैक आइड चिल्ड्रन रास्ते पर अकेले घूमते हुए नजर आते हैं। कभी पेट्रोल पंप पर, कभी घरों की खिड़की को घूरते हुए देखे जाते हैं, तो कभी कार के कांच पर खटखटा के अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। और यहाँ तक कि वो कमरों के अंधेरे कोने में दुबक कर बैठे रहते हैं और लोगों को रात को नींद से जगाते भी हैं। ये है क्या? अब तक पता नहीं चला। बहुत से शोधकर्ताओं ने इसकी शोध की, पर कोई कहता है कि ये एलियंस हो सकते हैं, तो कोई कहता है वैम्पायर्स हैं, तो कोई कुछ और। आज तक इसका पर्दा नहीं उठा। ये हैं क्या और इन्हें चाहिए क्या? ऐसा क्यों करते हैं? अगर ये यूएस से यूके तक आ सकते हैं तो हिंदुस्तान उनके लिए दूर नहीं है। हम में से किसी का भी इनके साथ सामना कभी भी हो सकता है। इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। मैं इसे सच मानता हूँ। उम्मीद है आप भी इसे सच मान रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को दबाइएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके। जल्दी मैं नया और अच्छा एक वीडियो पोस्ट करूँगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।